गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग थर्ड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे जो योगा फाउंडेशन का आपका पेपर है उसका थर्ड वाला यूनिट आज से स्टार्ट करेंगे। इन टोटल आपको 4 चैप्टर्स इसमें दिए हैं, आप अपनी गाइड भी निकाल कर देख सकते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर तो दिया है ध्यान का अभ्यास, प्रणव मंत्र का पाठ, थर्ड चैप्टर इज मंत्रों का पाठ एंड फोर्थ इज अंतर्मौना। ठीक है, इस तरह आपको 4 चैप्टर्स हैं। ये पूरी यूनिट जो है ये ध्यान और मेडिटेशन पर बेस्ड है। ओके, तो आपको इन चारों ही यूनिट्स में क्या मिलेगा कि आपको ध्यान या मेडिटेशन जो वर्ड आपने सुना होगा उसे किस तरह करना चाहिए, उसको करने की क्या स्टेप्स होती है एंड ऑल। ओके, तो हम लोग का पहला ही जो चैप्टर है वो क्या है, ध्यान का अभ्यास। पहला चैप्टर का नाम है ध्यान का अभ्यास। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि ध्यान वर्ड हमने कहाँ पर देखा है। तो हमने अभी हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, थर्ड यूनिट, एंड चैप्टर कौन सा है हमारा, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ध्यान के बारे में। ठीक है, ध्यान में हमने कहाँ पे पढ़ा है ये ध्यान वर्ड, हमने इसे पढ़ा है अष्टांग योग में। अष्टांग योग के बारे में याद है आपको, हमने ये देखा था कि 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में। योग के कितने अंग बताए हैं, 8 लिम्स, 8 अंग। उसमें हमने देखा था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ठीक है, तो हमारा 7 नंबर का जो स्टेप था वो था ध्यान। तो अष्टांग योग में कितने नंबर पर है ये, 7th नंबर पर है ध्यान। ये होता क्या है, जब हम किसी स्पेसिफिक विषय में कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट में यदि आपने अपने मन को फोकस कराया, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, फोकस करना है, तो ये कहलाता है ध्यान का अभ्यास। दैट्स इट। ठीक है, क्या होता है ध्यान, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट में फोकस करना, ये ध्यान कहलाता है। अपना जो मन है, मन यानी आपका जो माइंड है, नॉट ब्रेन, आपका माइंड, उस माइंड को एक ही सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उस सब्जेक्ट में लगा के रखना, दैट प्रैक्टिस इज नोन एज ध्यान, और इसी को हम इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। ओके, तो ध्यान करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ जब योगी जन जो होते हैं या जिनका जो ध्यान है वो बहुत पक्का हो जाता है, तो उनको फिर सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे आंखें बंद करते हैं तो ध्यान में पहुंच जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे आपने फोकस किया है, उसके अलावा और कोई थॉट अलग से आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा एक्सेप्ट दैट सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया कैंडल की लाइट, मैं उस कैंडल की लाइट को गेजिंग करती रही, देखते रही। जब हमने उसे एक जैसे देखते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे दिमाग में उसका एक इमेज बन जाएगा। फिर हम जब आंखें बंद करेंगे तो हमें वही इमेज दिखाई देगी। अब उस इमेज को आप इमेजिन कर रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने है, अब आप उसी को देखते रहेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। यदि आपके मन में ये विचार आने लग गए कि आज हमें शाम को क्या करना है, या आज हमने सुबह क्या किया, या बाहर से कुछ आवाज आ रही है, या घर में फैन की आवाज आ रही, कोई और थॉट यदि आया, तो इसका मतलब आपका ध्यान अभी नहीं लगा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ध्यान करने के लिए आपको जो सब्जेक्ट है उसमें फोकस चाहिए, उसके अलावा और कोई विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपका जो मन है वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट आपके पास बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यदि आप किसी गॉड में बिलीव करते हैं, किन्हीं भगवान में बिलीव करते हैं, तो आप उनकी मूर्ति को याद कर लीजिए। आप उनकी कोई पिक्चर देखी हो, पिक्चर यानी इमेज, उनकी कोई फोटो देखी हो, उसको याद कर लीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप ओम इस साउंड पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये भी नहीं समझ में आए, कोई म्यूजिक की ट्यून पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा बेल का साउंड होता है, बेल साउंड के ऊपर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडल लाइट पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो भी आपके मन का हो, कैंडल की लाइट को गेज करते रहिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उससे शुरुआत करेंगे और आप मेडिटेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास हुआ ध्यान।
अब इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है ध्यान करने के लिए। सबसे पहले आपके पास स्टेप होगी कि आपको एक किसी भी स्वच्छ जगह पे बैठना है, साफ सुथरी जगह पे बैठेंगे आप, ठीक है। पहली स्टेप ये, आपको स्थान कैसा होना चाहिए ध्यान करने के लिए, साफ क्लीन जगह होनी चाहिए। नंबर 2, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन यानी आलती पालती बना के, पद्मासन यानी एक और इसी तरह आसन होता है, आप चाहे तो इंटरनेट पे देख सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिंहासन, वज्रासन, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान करने के लिए एक तो वातावरण स्वच्छ चाहिए, शांत चाहिए। दूसरा, आप किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। नंबर 3, आंखें बंद करिए। उसके बाद में अब आपके मन में जो भी कोई सब्जेक्ट पर ध्यान आप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचिए, लगातार एक जैसे, कोई और विचार ना आए। बस ये होगी आपकी ध्यान करने की प्रोसेस और ये होता है ध्यान। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, अष्टांग योग के कौन से नंबर पर ध्यान आता है, 7वें नंबर पर आता है। ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी एक विषय में अपने मन को एकाग्र करना, फोकस करना, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि जो ध्यान है उसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो सही होगा उसको चूज कर लीजिएगा। इस तरह से आपका पहला वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, टाइम क्या हो सकता है ध्यान करने का, आप किसी भी टाइम पर ध्यान कर सकते हैं। वैसे इसके लिए अच्छा माना गया है सुबह सुबह का समय यानी अर्ली मॉर्निंग, या फिर लेट नाइट, मध्य रात्रि जिसको कहते हैं, या फिर संध्या काल का समय यानी शाम का समय जिसको कहते हैं, पूजा वगैरह का जो समय रहता है वो समय पर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है ध्यान का अभ्यास। और ध्यान का अभ्यास करने से आपको क्या मिलेगा, आपके मन को मिलेगा इसमें शांति। जब आप लगातार ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक पीसफुल स्टेट में पहुंच जाता है, शांत स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे आपके जो तनाव है उसमें आपको उनसे निपटने में आसानी होती है। ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो कम होता है। मल्टीपल टाइप की जो डिसीज़ है उस डिसीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। साथ में जो मन में जो विचारों का ताना बाना चलता रहता है उससे हटने में आपको मदद मिलेगी। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ भी होगी, आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, सेल्फ का एनालिसिस कर पाएंगे, सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। तो ध्यान का अभ्यास इन सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक। ध्यान करने से पहले आप चाहे तो कुछ देर प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई मंत्र यदि आपको आता हो तो उस मंत्र का उच्चारण भी करते करते ध्यान कर सकते हैं। ओम का वाइब्रेशंस आप बोलना चाहते हैं तो ओम का साउंड भी बोल सकते हैं। मल्टीपल इसके लिए जो है वेज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रणव मंत्र का पाठ, ठीक है। प्रणव मंत्र का पाठ, ये प्रणव मंत्र का पाठ भी हमारे ध्यान वाले फर्स्ट चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड वाला जो चैप्टर है आपके पास वो क्या है, सेकेंड चैप्टर इज प्रणव। अब देखिए, ये जो प्रणव होता है, प्रणव का मीनिंग होता है ओम, ठीक है। ओम जो होता है उसी को प्रणव कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि प्रणव यानी क्या, तो ओम, ओम का दूसरा नाम क्या है, प्रणव, ठीक है। दोनों एक ही होते हैं, ठीक। अब प्रणव जो है ये आपके लिए एक ध्यान का सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रणव को यानी ओम का उच्चारण करके भी ध्यान कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो चैप्टर है वो किस बारे में है कि पहले चैप्टर में तो आपको ध्यान क्या है वो बता दिया, उसके बारे में सब बता दिया। अब ये स्टेप क्या होती है वो भी बता दिया। अब उस ध्यान का एक प्रकार है ये ओम, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया ना कि सब्जेक्ट है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें एक सब्जेक्ट क्या है, ओम। तो ये पूरा एक चैप्टर आपको बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो ओम वाला है, ओम वाला ध्यान बहुत इजी होता है, करने में भी इजी है, समझने में भी आपको जल्दी समझ में आ जाता है और इजीली हो भी जाता है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर जो है वो ओम वाला है। अब इस ओम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये जो ओम की ध्वनि है ये ही क्यों, इसके अलावा और कोई साउंड भी तो ले सकते थे, पर नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ये जो ओम की ध्वनि है इसको सबसे ज्यादा प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन यानी सबसे एंशिएंट, सबसे ज्यादा प्राचीन जो है
वो ओमकार की ध्वनि होती है। ऐसा माना जाता है कि जब ये अर्थ भी नहीं थी, जब कुछ नहीं था, तो एक साउंड या एक वाइब्रेशन हमारे इस पूरे यूनिवर्स में था, वो वाइब्रेशन था ओम। ठीक है, तो वो ओम एक्चुअली साउंड का एक वाइब्रेशन है, उसको हमने ओम के रूप में बोला है, लिखा है। ठीक है, वाइब्रेशंस को आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमने उसको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ओम क्या है? ओम मतलब एक साउंड का वाइब्रेशन है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है। माना जाता है कि जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था तो सबसे पहले जो वॉइस बनी, जो सबसे पहला वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो ओम था। ठीक, अब ये ओम जो वर्ड है, ये ओम जो साउंड है, ये 3 छोटे छोटे साउंड से मिलकर बना है। देखिए क्या क्या है वो साउंड, ये आपको पता होना चाहिए। अ प्लस उ प्लस म। अब ये म नहीं है, इसके नीचे मैंने ये हलंत लगा के रखा हुआ है, तो इसको किस तरह, लाइक इस तरह का जो साउंड होता है हमिंग, वो होता है म का साउंड। ठीक है, यहाँ प्रॉपर म नहीं बोलते हुए वो थोड़ा सा आधा म है। तो जब आप इन तीनों को मिला देते हो तब ओम का साउंड बनता है, जैसे अ उ म, ओम। ठीक, सुनने में एक जैसा लगा, ओम। तो अ उ और म तीनों को जब कंबाइन कर दिया तो ये ओम का वर्ड बनता है। ठीक है, तो हमने जब ओम का मेडिटेशन या ओम का उच्चारण करना चाहिए तो हमारा आवाज किस तरह निकलनी चाहिए? ओम ओम। इस तरह से आपको उच्चारण करते हुए इसका ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद करके आराम से चैंटिंग करिए। कुछ 10-20 बार जब आप चैंटिंग कर लेते हैं तो अपने आप आपका जो मन है वो स्थिर हो जाता है। इसका किसी भी रिलीजन से, किसी भी क्लास से, किसी भी प्रॉपर कहना चाहिए जाति से या और किसी भी तरीके के संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। ये एक साइंटिफिक वाइब्रेशन है जो साउंड के रूप में या अक्षर के रूप में हमारे इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है और ये हम सभी के लिए एक जैसा है। इट्स जस्ट अ प्योर साइंस। ठीक है, एग्जैक्टली ये एक प्रकार की ध्वनि है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है, एक प्रकार का साउंड है जिस पर जल्दी से जल्दी आपका मन जो है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मन इस ओम के वाइब्रेशन पर जल्दी लग जाता है, इसीलिए हमने ओम के इस मंत्र को, इसको मंत्र बोल दिया है। तो ओम के इस मंत्र को हमने क्या किया, ध्यान के एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। क्योंकि हम आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाएंगे तो हमारे मन में तो बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे, फिर उन थॉट में हम उलझते जाएंगे और फिर हमारा ध्यान भटक जाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हमें शांति चाहिए, तो वो शांति तो मिल ही नहीं पाएगी। तो बेहतर है कि हम कोई एक सब्जेक्ट अपने आप को दे दे, और सब्जेक्ट कौन सा दे दे, तो ओम का दे दे, क्योंकि इस ओम के साउंड पर हमारा मन सबसे जल्दी लग जाता है। ओके, चलिए, तो इस तरह 3 स्टेप में आपको ओम का उच्चारण करना है। इसका उच्चारण जो है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है फास्ट और एक हो सकता है स्लो। ठीक है, इसका उच्चारण 2 तरीके से हो सकता है, वन इज फास्ट एंड अदर वन इज स्लो। तो यदि आप इसका उच्चारण फास्ट करते हैं तो फास्ट उच्चारण करते समय आपने क्या करना चाहिए कि इसके साथ में ओम का वाइब्रेशन करते करते आपकी हार्ट बीट के साथ उसको सिंक करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, आपकी हार्ट बीट्स का। कुछ ध्यान यदि आप अपने ऊपर लगाएं तो थोड़ी देर में आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। एक शांत स्थिति में बैठे, नहीं भी सुनाई दे तो महसूस तो भी होती है। तो हमने क्या करना है, हमारी हार्ट बीट के साथ में इस ओम के वाइब्रेशन को, साउंड को सिंक करते हुए उच्चारण करना, उच्चारण यानी बोलना। ठीक है, फिर स्लो जब आप करते हैं तो स्लो यदि आप करना चाहे तो आपने क्या करना है, फिर आप हार्ट बीट पर मत लगाइए, फिर क्योंकि हार्ट बीट थोड़ी फास्ट चलती है। यदि आप स्लो करना चाहते हैं तो स्लो करने के लिए आपने अपने आईब्रो सेंटर पे देखना चाहिए, आईब्रो सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें कि अपने आईब्रो सेंटर पर फोकस करें और धीरे धीरे ऐसा सोचिए कि जो ओम का आप वाइब्रेशन कर रहे हैं वो ओम का वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसे जैसे कोई तरंगे फैलती, कोई फ्रीक्वेंसी फैलती है, ठीक उसी तरह। ठीक, तो ये ओम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके पास में आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा
और कोई चीज़ यदि छूट गई हो तो यस, हाँ, ओम का जो वाइब्रेशन है वो आपको नेचर में भी कई जगह पे सुनाई दे सकता है। जैसे आकाश में कोई ध्वनि नहीं होती स्काई में, लेकिन ओम की ध्वनि होती है, ठीक है। तो जो सबसे प्राचीन इसीलिए बोला है क्योंकि नेचर में भी ये ओम का वाइब्रेशन कहीं ना कहीं होता है। ओम के वाइब्रेशन करने से हमारा जो विचलित मन है वो विचलित मन जल्दी से फोकस हो जाता है और जल्दी से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के समय में मेडिकल थेरेपी के रूप में इस ओम की चैंटिंग को थेरेपी के फॉर्म में भी दिया जाता है, ठीक है। तो थेरेपी के रूप में जिस व्यक्ति को यदि कोई समझिए बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है या एंजाइटी होती है, बार बार ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, विचार करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके के कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो उनसे निपटने के लिए उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ ये ओम की मेडिटेशन थेरेपी भी आज के समय में जो है प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से आपके 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट जिसमें हमने ध्यान के बारे में पढ़ा और सेकंड जिसमें हमने ओम के बारे में पढ़ा, प्रणव के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि प्रणव का दूसरा नाम क्या है या ओम का दूसरा नाम क्या है, ये बन सकता है। सबसे प्राचीन ध्वनि कौन सी है, तो ओम की है, ये भी बन सकता है। कितने शब्दों से मिलकर बना है या कितने पार्ट में आपने इसका उच्चारण करना चाहिए, तो 3 पार्ट में कौन कौन से 3 हैं वो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कितने प्रकार से आप ओम के उच्चारण कर सकते हैं, 2 प्रकार से, फास्ट एंड स्लो। फास्ट कर रहे हैं तो हार्ट बीट के साथ सिंक करिए और स्लो कर रहे हैं तो आईब्रो सेंटर पर फोकस करके करिए। दैट्स इट। इस तरह से आपके 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट हुए। बचे हुए 2 चैप्टर्स जो है हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।